उधर लोकसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने इस मुद्दे को और भी हवा दे दी। अब ममता दीदी कह रही हैं कि हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं होने देंगे और बीजेपी कह रही है हर हाल में हाईकोर्ट का फैसला बंगाल में लागू करवा कर रहेंगे। क्या है हाईकोर्ट का फैसला और कैसे पीएम और गृह मंत्री ने किया ओबीसी आरक्षण को लेकर इंडी गठबंधन पर फैसला, ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण पर तकरार, ओबीसी रिजर्वेशन पर प्रहार। हाई कोर्ट का दीदी को झटका, ओबीसी सर्टिफिकेट पर संग्राम। ओबीसी में मुस्लिम नहीं मंजूर, रिजर्वेशन पर वोट बैंक वाला बवाल। लोकसभा चुनाव छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। सूरज की तपिश के साथ ही चुनावी हमलों की तपिश भी बढ़ती जा रही है। चरण दर चरण चुनावों में बयान बदले हैं, जुबानी वार प्रहार बदले हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो चुनावों में पहले चरण से अब तक लगातार जारी है। ओबीसी आरक्षण पर एनडीए और इंडी गठबंधन में सीधी लड़ाई अब तक चल रही है। ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट से आया। हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीते 14 साल में बंगाल में बने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। 2010 से 2024 तक बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इस फैसले का सीधा असर करीब 5 लाख की आबादी पर होगा। हालांकि 2010 से 2024 के बीच नौकरी पा चुके या नौकरी की परीक्षा पास कर चुके लोगों पर हाई कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट का फैसला आया तो ममता दीदी आग बबूला हो गई। हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই, কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को ममता दीदी ने सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हर हाल में हाई कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल में लागू कराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिमों को बिना किसी सर्वे के ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया गया। शाह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मुस्लिमों को फायदा देने के लिए ममता दीदी ने बिना किसी आधार के ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करा दिए। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले। पश्चिम बंगाल की ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में उठाया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए सभी हदें पार कर दी। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने
मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा। पीएम मोदी ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में भी ओबीसी आरक्षण देने की बात की और साफ कर दिया कि बीजेपी के शासन में ना तो आरक्षण खत्म किया जाएगा और न ही आंखें बंद कर वोट बैंक के लिए कोई काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों, लगातार एक ही बात अपनी सभी सभाओं में कह रहे हैं कि आरक्षण किसी भी हाल में खत्म नहीं किया जाएगा। ये इन जातियों को, इस वर्ग को आगे बढ़ाने का एक बड़ा हथियार है और ये इन जातियों, इन वर्गों को लगातार मिलता रहेगा। लेकिन इस बीच जो फैसला कोलकाता हाई कोर्ट का आया है, उसने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। 2 चरण का चुनाव अभी बाकी है। लगातार केंद्र सरकार धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करती रही है, लेकिन यहां पर उसी तरीके का एक एंगल सामने आया। डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। केतन जायसवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ एक और मेरे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं जी, डॉक्टर एस.के. दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रसून, मैं आपका रुख करूंगा। कोलकाता हाईकोर्ट का ये फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए का लगातार प्रचार में इस बात को सामने रखना कि धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार्य नहीं है, ऐसा अगर कहीं होता है तो वो गलत है। कितना बड़ा झटका कोलकाता सरकार के लिए और कितना बड़ा आपको पुश मिलता दिख रहा है आपके स्टैंड के लिए? नमस्कार। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो कल फैसला दिया है, इसने पश्चिम बंगाल सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, उसे एक तरह से पूरी तरह से संपुष्ट करता है। और अब तक जो भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से संप्रदाय के आधार पर राजनीति को हवा दे रही है, इसे पूरी तरह से निरस्त करता है। मेरा ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने पिछले 1.5 दशक से जिस तरह से ओबीसी की जो सूची है, उसमें मनमाने ढंग से फेरबदल करके 77 से ज्यादा जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, उनको उसमें जो प्रवेश करने का निर्णय दिया, उन्हें उसमें शामिल करने का जो एक तरह से एक निर्णय लिया और जिस तरह से उसे कोलकाता हाईकोर्ट ने निरस्त किया, यह इस बात को संपुष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के भावना को एक तरह से आहत किया है। पश्चिम बंगाल सरकार जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक है, उन्हें एक वोट बैंक के तहत उनको एक तरह से पुष्पित पल्लवित करने के लिए जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जिनका कि जेन्युइन हक बनता है, संवैधानिक हक बनता है, उस हक की अवहेलना करने के लिए उद्यत है और उनके साथ एक नाइंसाफी करने को पूरी तरह उतारू है। और इसे हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में इसकी पुष्टि की है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट्स जो हैं, उसको पूरी तरह से निरस्त कर देना, ये लाखों युवाओं के जीवन के साथ भी खिलवाड़ है, यह सरकारी अराजकता का परिचायक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से पश्चिम बंगाल की सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बेहद ही खतरनाक कदम उठाया था, जो कि संवैधानिक रूप से वैध या उचित नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यह विचार करना चाहिए कि क्या वो शासन करने योग्य है। अभी कुछ दिन पहले 26,000 नौकरियां रद्द हो गई, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की। अभी जो है सो 5 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट्स जो है सो ओबीसी के वो रद्द हो गई। आखिर पश्चिम बंगाल सरकार क्या शासन करने का जो अपना जो नैतिक धर्म है उसे निभा पा रही है? मुझे तो लगता है कि सरकार को 1 मिनट भी अब शासन में रहने का कोई हक नहीं है। और इस फैसले के बाद, जो कि पूरी तरह से धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर एक तरह से जो हिंदू कम्युनिटीज है, जिसमें जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा है। और ये हम नहीं कर रहे, ये हाईकोर्ट ही कह रहा है अपने शब्दों में। और जिस तरह से हाईकोर्ट के निर्णयों पर तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की और वहां बाकी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, ये अदालत की अवमानना भी है।
खैर। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और पश्चिम बंगाल सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। चलिए खैर, ये जो बाकी टिप्पणियां आई हैं ममता सरकार की तरफ से, उन पर भी चर्चा आगे करेंगे, मुख्यमंत्री का क्या कहना है। लेकिन अभी केतन जायसवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभी कोई सवाल नहीं है आपसे केतन जायसवाल जी, ये जो फैसला हाईकोर्ट का है, हमारे संवाददाता हमारे साथ लीगल एडिटर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है, अब तक ऐसा नहीं हुआ था, हाईकोर्ट ने एकदम चीजों को स्पष्ट करके रख दिया है। आप इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं? जी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये फैसला जाहिर जाहिर तौर से बंगाल की जनता को, बंगाल में हम लोग जो राजनीति के छात्र हैं या फिर पूरे देश को एक झंझोर देने वाला एक फैसला है। और ये फैसला महामान्य हाईकोर्ट को क्यों लेना पड़ा? क्योंकि बंगाल में पिछले एक दशक से ज्यादा से एक होता है ना कि आइन का शासन चलना, वो नहीं है। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ जो राज कर रहे हैं उनका कानून चलता है। इसलिए वो अपनी मर्जी से कभी किसी को भी नौकरी दे देते हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी से नियमों को ताक पे रखकर किसी भी तरह से ओबीसी का या फिर जातीय प्रमाण पत्र वगैरह दे देते हैं, जो मन में आता है उसको टेंडर दे देते हैं। तो यहाँ जो मूल यहाँ की समस्या है, जो मूल जो बात है, ये जो सभी समस्याओं की जो जननी है, यहाँ कानून का राज नहीं है। जो लोग राज कर रहे हैं, शासक, उनका राज चलता है। और आप बताइए कि एक संविधान की शपथ लेने वाली एक मुख्यमंत्री, देखिए राय जो हमारे जो कोर्ट्स के जो हमारे फैसले होते हैं वो कभी हमें पसंद आते हैं या कभी पसंद नहीं आते हैं, परंतु हम किस प्रकार हम उसकी विवेचना कर सकते हैं। हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि हम ऊपर के कोर्ट्स में जा सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं, मगर इस प्रकार निर्लज्ज तरीके से भरी सभा में आप इस प्रकार उसको कोस नहीं सकते हैं। आपने मतलब ये हैरानी की बात है कि एक महिला जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, वो किस प्रकार इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा सकती हैं। और अब रह गई बात भाजपा की, तो देखिए भाजपा ने इस चीज को तुरंत ही जो है कि एक धार्मिक एक एंगल दे दिया है। अच्छा, आप एक बताइए, प्रधानमंत्री जी क्या इतने ना समझ है क्या? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, दो बातों से मुझे आपत्ति है। एक, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, अरे भैया आपको दिखाई नहीं देता यहाँ 42 के 42 कैंडिडेट में 42 के 42 सीट पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वाम या कांग्रेस के वहां कैंडिडेट है। बंगाल में कहाँ इंडिया जोट है? एक नंबर बात। और रह गई बात दूसरी नंबर, वो जो मुसलमान आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कोर्ट के राय में यहाँ मुसलमान शब्द का कहाँ इस्तेमाल हुआ है? तो एक गलती तृणमूल कांग्रेस ने की है, ममता बनर्जी ने की है, इससे हम एकदम, इस पर कोई दो राय नहीं है, पर उस गलती का आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, हम इसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। केतन, ठीक है, आप पुरजोर विरोध कीजिए, सब कुछ कीजिए, आपका हक है। मैं और सवालों पर आऊंगा, अभी मैंने आपका रुख समझ लिया, आप क्या सोच रहे हैं। मुझे लगा कि आप ममता सरकार से सहमत हो गए, गठबंधन में भले आप लोग आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत इस गठबंधन के साथ ही है ममता भी, और उन पर झटका लगता है तो आप पर भी सवाल उठते हैं। मैं आ रहा हूं केतन, आ रहा हूं। मुझे वाकई अच्छा लगा कि आप कुछ स्पष्टता के साथ बात यहां कर रहे हैं। मैं एस के दत्ता साहब का रुख करूंगा। एस के दत्ता साहब, ऐसी कई मुस्लिमों में जातियां हैं जिन्हें ममता सरकार ने आरक्षण के पिछले दरवाजे से अंदर लाने की कोशिश की थी। 5 लाख से ज्यादा ऐसे सर्टिफिकेट अब रद्द हो जाएंगे, जैसा डॉक्टर प्रसून भी कह रहे थे। अब इसके पहले 26,000 नौकरियां जा चुकी हैं, लेकिन ममता दीदी आगे बढ़कर कह रही हैं वो इस फैसले को लागू नहीं होने देंगी। संवैधानिक पद पर बैठा शख्स ऐसा कह रहा है, ये सोचने वाली बात है, लेकिन हो सकता है वो ये सोच रही हो कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। पहला आपका रिएक्शन ये जानना चाहूंगा, कोर्ट का ये तमाचा है या इसको कोर्ट के जजमेंट की तरह ही देखा जाए? ये माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के तरफ से बहुत बड़ा तमाचा है। ये वैसा ही तमाचा जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसएससी स्कैम पे भी लगाई थी, और उसके लिए फिर तृणमूल सरकार और ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में भागी आई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ दिया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि एसएससी स्कैम में धांधली हुई है और सरकारी नौकरियां कहीं ना कहीं पे बांटा गया है पैसा के बलबूते पे। ये तो हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी रही है। तो पहला एसएससी स्कैम पे इतना बड़ा तमाचा कलकत्ता हाईकोर्ट के तरफ से, और उसके बाद आप ये
ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके इससे भी बड़ा तमाचा, ये कहीं ना कहीं पे एक तरह से बंगाल सरकार को झिंझोर के रख दिया है। 170 जातियों में से 119 जाति मुस्लिम वर्ग से है। 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द किया गया है और पूरा जो ये रिकमेंडेशन है, ये जो प्रणाली और प्रक्रिया था, इसी को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर लोग कहते हैं कि ये तुष्टीकरण के चलते नहीं हुआ है, तो तुष्टीकरण है क्या चीज, ये मैं जानना चाहता हूँ। 170 जातियों में से 119 मुसलमान बिरादरी से है, ये तुष्टीकरण नहीं है तो फिर क्या है? दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार पब्लिक रैलीज में कहती है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट की डिसीजन को मानती नहीं हूँ। एसएससी स्कैम पे भी यही बात कही थी और अब इस वाले मुद्दे पे भी इसी तरह की बातें और इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये सरेआम कहीं ना कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और मैं समझता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके तत्काल जो कदम उठाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री के विरोध, वो तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। आप ये कह सकते थे कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से मुझे मतभेद है, मैं इस फैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, तब तो समझ में आता है कि आप संवैधानिक दायरे में रह के बातें कह रहे हैं। पर सरेआम कह देना कि कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला नहीं, बीजेपी का फैसला है। मुख्यमंत्री साहिबा से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश का सूरज उदय होता है बीजेपी के चलते, सूरज अस्त होता है बीजेपी के चलते, या फिर बरसात आती है बीजेपी के चलते, बरसात खत्म होता है बीजेपी के चलते? ये किस तरह की बाजी, किस तरह की चीजें हैं जो मुख्यमंत्री आपके संविधान पे शपथ लाके कहती है कि भारत के हर कानून का पालन करेगी, अखंडता को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करेगी, कामकाज पे किसी भी तरह का मतभेद नहीं होगा, यही तो शपथ होता है ना। उस शपथ का भी सरेआम उल्लंघन है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि वो लागू नहीं होने देंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को। तरीका क्या होगा ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री बता सकती हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये फैसला एक तरीके से कांग्रेस के कान खड़े करने वाला फैसला भी हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में कुछ बहुत इसी राह पर कांग्रेस भी चलती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस को भी शायद इस फैसले को समझने की जरूरत बहुत पड़ेगी। बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, विस्तार से अपना एनालिसिस सामने रखा आप सभी ने।